हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुल दोतासा जी, माननीय मिनिस्टर प्रमोद जैन भाया जी, जल संसाधन मंत्री महेंद्र जी सिंह मालविया जी, महिला बाल विकास मंत्री आपकी लोकप्रिय विधायिका ममता भूपेश जी, हमारे वरिष्ठ साथी स्वास्थ्य मंत्री परसद लाल मीणा जी, राज्य मंत्री कृषि विपणन विभाग मुरारी लाल जी मीणा, गदा खटाना जी, ओम प्रकाश हुड्डा जी, हीरालाल सैनी जी, संगत दंगायत जी, रामलाल जी ओड, शिवराम जी मीणा, सुल्तान बैरवा जी, श्रीमती कमला देवी मीणा, दिनेश मीणा जी, प्रहलाद मीणा जी, हेमराज मीणा जी और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे माता और बहनों, बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, ये मीटिंग अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे एक इतिहास बनाने जा रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई व साधुवाद देना चाहता हूँ। जितनी मीटिंग हुई है आज तक महंगाई राहत को लेके, सबसे बड़ी सबसे उत्साहवर्धक मीटिंग आपकी ममता भूपेश की है, गीतगढ़ की मीटिंग है। जो उत्साह आप में नजर आता है उसके बाद में कहने को बचता क्या है। आप तो खुद हमें समझा रहे हो कि पब्लिक में कितना उत्साह है। महंगाई राहत कैंप हो, चाहे वो प्रशासन गांव के संघ हो या प्रशासन शहरों के संघ हो, जो अभियान हमने चलाया 4 साल लगातार और जिसका लाभ आप सबको मिला है। 5 बजट मैंने पेश किए, 5 बजट में मैंने कभी टैक्स नहीं लगाया है। बिना टैक्स के वित्तीय प्रबंधन कर करके हमने जो कुछ भी कोशिश की है, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करें, पानी की योजनाएं कैसे आपके ईश्वरता से पानी आए, वो काम बहुत तेज गति चल रहा है दौसा के लिए। बहुत बड़ी सौगात है दौसा वासियों के लिए। ईआरसीपी के लिए प्रधानमंत्री जी अभी तक एग्री नहीं हुए हैं। अभी मैंने करौली में कहा है, पूरे 13 जिले के लोग अगर मेंबर पार्लियामेंट को, बीजेपी एमएलए को, बीजेपी नेताओं को पूछेंगे कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं राष्ट्रीय परियोजना की। 16 परियोजना ऑलरेडी चल रही है देश के अंदर, तब जाके प्रधानमंत्री को मालूम पड़ेगा कि जनता का रुख क्या है। तब फटाफट वो खुद आएंगे, बड़ी मीटिंग करेंगे और उनको घोषणा करनी पड़ेगी राष्ट्रीय परियोजना की। ये मैं कहना चाहता हूँ, आप समझो बात को, क्योंकि वो रिफाइनरी में ही हुआ था। 5 साल डिले कर दिया, हमारी योजना को बंद कर दिया था। मैंने इसी प्रकार दबाव, जैसे मैं ईआरसीपी की बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार से मैंने मुद्दा बनाया था रिफाइनरी का, बाड़मेर की। वो 40,000 का बजट था, उनकी 5 साल डिले करने से वो हो गया 72,000 का। भाई आप सोचिएगा, 32,000 करोड़ रुपये अधिक खर्च होगा बनाने के लिए रिफाइनरी को। ये ईआरसीपी की होने वाली स्थिति है। स्टेट गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ रखे हैं, हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी काम पूरा हो। परंतु राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है तो समयबद्ध तरीके से ये योजना पूरी होगी। 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और बाकी जगह पर पीने का पानी आएगा। दौसा की जनता कितनी भुगत रही है पीने के पानी को लेके, मुझे इस बात का एहसास है। जितने में ईश्वरता से पानी लाना प्रायोरिटी पे मंजूर किया है और वो काम चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा, चाहे पानी की योजना हो, जल जीवन मिशन हो, चाहे बिजली उत्पादन की बात हो, पानी में, बिजली में, शिक्षा में रिकॉर्ड टूट गए। राजस्थान के 303 कॉलेज बनाई मैंने 5 साल में, जबकि 70 साल में सिर्फ 250 कॉलेज बनी थी। आप सोच सकते हो कितना बड़ा जंप हुआ है 5 साल के अंदर। 130 कॉलेज गर्ल्स की बनी है उसके अंदर, और 500 लड़के जहाँ होगी वहाँ कॉलेज बना दी जाएगी, ये मेरी घोषणा है। तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स सब कुछ आ गया है। मेडिकल कॉलेज बन गई है, नर्सिंग कॉलेज बन रही है, दूसरा मेडिकल कॉलेज बन रही है, सब काम हो रहा है। तो पानी की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य के अंदर, स्वास्थ्य में आपके आशीर्वाद से
जो हमने 25 लाख का बीमा किया है, राइट टू हेल्थ एक्ट पास किया है, हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुआ है। आप सोच सकते हो 25 लाख का बीमा, कोई दवाएं हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे वो टेस्ट करना हो, सभी कुछ आपका फ्री हो गया है। और कानून बना क्या हुआ है? सबसे बड़ी बात है कानून मिल गया, आपको अधिकार मिल गया, स्वास्थ्य का अधिकार मिल गया है। हिंदुस्तान भर के मीडिया ने उसको अप्रिशिएट किया संपादक में लिख करके। ये बहुत बड़ा फैसला हुआ। अब हम महिलाओं को मुखिया बनाया है योजना का, परिवार के मुखिया को 1,35,00,000 परिवार, हो सकते ज़्यादा भी हो जाए, उन सब को हम लोग मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में देने जा रहे हैं जल्दी। पहले हमने कहा रक्षाबंधन में देंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ही शुरू हो जाए। कैटेगरी बनाएंगे, फेजे में देने पड़ेंगे, एक साथ मोबाइल फ़ोन मिलते नहीं हैं। महिला सशक्तिकरण के तरफ बहुत बड़ा कदम होगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में रिकॉर्ड टूट रहे हैं और सड़कें शानदार बन रही। राजस्थान में नेशनल हाईवे हो, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो, चाहे वो मेगा हाईवेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स हो, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चितजनों को, और जिनको 500 रुपये पेंशन मिल रही थी या 750 मिल रही थी, अब इन कैंपों में आप जा रहे हो, मालूम पड़ा होगा आपको, अब सबको कम से कम 1,000 रुपये पेंशन के मिलने जा रहे हैं बहुत जल्दी। ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब पेंशन 1,000 रुपये मिनिमम होगी सबके लिए। और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाओ। राहुल गांधी जी ने जो न्याय योजना लागू की थी 6,000 रुपये प्रति परिवार प्रति माह, उसकी तरह आप आगे बढ़िएगा प्रधानमंत्री मोदी जी, और सबको परिवारों को ये 1,000-2,000 काम नहीं चलेगा। सब परिवारों को जो नीडी है, गरीब है, मध्यम वर्ग के हैं, उनको विदेशों में जो मिलता है दुनिया के मुल्कों में, उसी ढंग से आप सोशल सिक्योरिटी दीजिए, जिससे कि बुढ़ापे के अंदर तो मजदूर हो, गरीब हो, ठेला वाला हो, निश्चितजन हो, वो ज़िंदगी आराम से निकाल सके। ये हमारी सोच है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये महंगाई राहत के कैंप बहुत शानदार कैंप है। आप देख रहे हैं किस रूप में भीड़ पड़ रही है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, सबको कार्ड बांटे जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री की तरफ से गारंटी दी जा रही है आपको। 10 गारंटी कार्ड है वो। गारंटी कार्ड का मतलब गारंटी मिल गई आपको, कोई रोक नहीं सकता, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से जो फैसले किए जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और मेहंदीपुर बालाजी की तो महाराज की शरण में आने पर मैं समझता हूँ कि हम सबका सौभाग्य है, आज उस धरती पर हमें आने का अवसर मिला। और आपने, सिकराय की जनता ने, मेरा ही नहीं, यहाँ लोग सब बैठे हैं, हमारे मंत्रीगण, अध्यक्ष ने कह दिया है, आपने हमेशा के लिए हमारा दिल जीत लिया, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैंने कहा है एमएलए को, मंत्रियों को, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी रूप में जो ममता ने मांगा, बहुत लंबी लिस्ट है, अभी मैं उसको पढ़ नहीं सकता, तो इतना कह सकता हूँ कि जो इसने मांगा मैंने कभी मना नहीं किया। और देख लीजिए आप, गीजगढ़, सिकंदरा, भांडारी, सिकराय, बैरावड़ा में 5 कॉलेज देना, आप कल्पना कीजिए, किसी ने कल्पना की थी 5 कॉलेज मिलेगी हमें? कहाँ तो 250 कॉलेज 70 साल में, और कहाँ 303 कॉलेज 5 साल में। ये तो संभव हुआ 5 कॉलेज एक क्षेत्र में देना, तो आप कल्पना कर लीजिए किस प्रकार की हमारी सोच रही है। सिकराय में उप जिला अस्पताल, बैरावड़ा में, मानपुर गढ़ में CHC, काराखोड़ में, मीना शिमला में PHC खोली गई है, 200 में मेडिकल नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं। बैरावड़ा, भांडरेज को तहसील, पापड़डा, गीजगढ़ में उप तहसील, और सिकंदरा में पंचायत समिति बनी है। पापड़ा में पुलिस थाना, निहालपुरा, भांडरेज में चौकी, सिकराय में अपर जिला सेशन कोर्ट खोला गया है। सिकंदरा में देवनारायण बालिका छात्रावास, बैरावड़ा में सावित्रीबाई फुले छात्रावास बन रहा है।
और 100 करोड़ रुपये से अधिक की सड़कें स्वीकृत की गई आपके यहाँ। अब आप सोच सकते हैं कि आपने 5 विधायक दिए यहाँ पर, 2 कैबिनेट मंत्री बन गए और 1 स्वतंत्र चार्ज का राज्य मंत्री बन गए। तो आप 5 में से 3 तो आपके मंत्री बन गए हैं, 1 को राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया है। और भारत जोड़ो यात्रा में भी सिकराय से, सिकंदरा से, लाल चौक से, पूरे जिले से बहुत लोग आए थे, जो राहुल गांधी आए थे। इस बात का एहसास भी हम लोगों को है। इसलिए मैंने कहा अब आपने ये ममता ने मुझे और कुछ कहा है, पर मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। जो मैंने कहा है कि सड़कों का जाल बिछ रहा है, तो शिक्षा के अंदर हमारी मुख्य अपेक्षा आप सबकी होनी चाहिए, छात्रों के लिए और युवाओं के लिए। आने वाला जो कल है हम उनको क्या सौंप के जाएंगे, तो मैंने कहा है 2030 तक आज राजस्थान के ही क्षेत्र में नंबर 1 बन गया है देश के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि क्यों नहीं हम लोग वो अप्रोच रखें, प्रदेशवासी सभी लोग, युवा हो, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, कि राजस्थान देश में नंबर 1 बने राज्य, तब जाके हमारा सपना पूरा होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ और बन सकता है। और आपको मालूम होगा अभी हम नंबर 2 पे आ गए हैं देश के अंदर। आर्थिक विकास दर जो है नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है 11.4% और नंबर 2 पे देश के अंदर राजस्थान आया है 11.04%। आप सोच सकते हैं राजस्थान में वो सब संभावनाएं हैं। हम 500 विद्यार्थियों को विदेश भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? इसलिए मानव संसाधन हमारा राजस्थान के बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके, डॉक्टर अम्बेडकर जब थे बालक छात्र थे, बड़ौदा के महाराज ने उनको भेजा था विदेश पढ़ने के लिए, अम्बेडकर साहब को। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक छात्र था, उनको भेजा। आज वो वहाँ जाकर के आए तो आज दुनिया में उनका नाम है, संविधान निर्माता के रूप में नाम है। और आप कल्पना करिए वो कितने बड़े विधिवेता बन के आए। 500 बच्चे जाएंगे प्रति वर्ष, पहले 200 भेजे हमने 500 कर दिए। उनमें कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। तो मानव संसाधन राजस्थान का होगा, वो कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा। तो राजस्थान के बालक जो बड़े होकर के पूरे प्रदेश की, देश की सेवा करेंगे, ये सपना हम सबका होना चाहिए। इस रूप में हमने जो तैयारी करी है उसमें कई फैसले हमने किए। ठेका बर्दाश्त समाप्त कर दी है और तो और संविदाकर्मी जो थे उनको पक्की नौकरी दे रहे हैं हम लोग। 1.5 लाख नौकरी लगभग लग चुकी है। 1.25 लाख 1.5 लाख का प्रोसेस चल रहा है, एग्जाम हो रहे हैं और बच्चों के इंटरव्यू हो रहे हैं। 1 लाख की मैंने घोषणा और कर रखी है। तो सरकार बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो उसकी मार को समझ रही है। और राहुल गांधी का मुद्दा यही था, एक महंगाई थी, बेरोजगारी थी, नॉन वायलेंस था, शांति प्यार मोहब्बत से आपस के अंदर, और चौथा था गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। यही मुद्दे देश में हैं, यही मुद्दों के आधार पर मेरा बजट मैंने प्रस्तुत किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि चाहे एससी के लोग हों, एसटी के लोग हों, ओबीसी के हों, सबको हम लोग चाहते हैं कि कैसे उनका कल्याण हो, कैसे वो आगे बढ़े। एमबीसी के लोग हों, ईडब्ल्यूएस के छात्रों को हमने सहयोग किया है, पर अभी 750 करोड़ में रुकी हुई थी स्कॉलरशिप एसटी के बच्चों की। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि स्कॉलरशिप जल्दी रिलीज कीजिएगा। लोगों में आक्रोश है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ही केंद्र सरकार से ये भी फैसला जल्दी होगा। ओपीएस लागू किया हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए। आरजीएसएस चिरंजीवी योजना से कम नहीं है वो भी। इस प्रकार से हमने मेडिकल को, मैंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ें अगर हम अपना लें, अच्छी शिक्षा और प्रदेशवासियों को, कोई परिवार अनपढ़ नहीं रहे, अच्छा स्वास्थ्य सबका हो, पहला सुख निरोगी काया। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा शरीर के अंदर, और शिक्षित होगा वो तमाम तरह के काम कर सकता है, चाहे वो इंजीनियरिंग करना हो, डॉक्टर करना हो, साइंटिस्ट बनना हो, कुछ भी बनना हो। 2 हमारे मुख्य बिंदु है जिनको ऊपर आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि
पूरा राजस्थान हमें पूरा सहयोग देगा। जो सोच हमारी है उसको आगे बढ़ाने में, तभी जाकर के हम लोग, जो आपकी भावना है उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और जैसा मैंने कहा आपको कि पहली बार एक क्रांति भी हो रही है। आप देखिएगा किस प्रकार से पहली बार ममता भूपेश बनी है, कैबिनेट मंत्री है। ये मामूली बात नहीं है, कैबिनेट मंत्री बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज देखिए आप 4 मंत्री, आज़ादी के बाद पहली बार 4 मंत्री शेड्यूल कास्ट के कैबिनेट स्तर के बने हैं राजस्थान में। पूरी राजस्थान से देखिए आप, ममता भूपेश महिला बाल विकास बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है। बजरा जाटव भरतपुर शहर से पीडब्ल्यू मंत्री, आज तक इतिहास में कभी नहीं बना, पहली बार बने हैं। टीकाराम जूली अलवर के आपके सामाजिक न्याय मंत्री, और गोविंद राम मेघवाल बीकानेर से आपदा प्रबंधन मंत्री बने हैं। 5 मंत्री शेड्यूल ट्राइब के हैं। प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री सबका स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं और शानदार योजना बना रहे हैं। तमाम राज्यों में पीएचसी सीएचसी में पहली बार लंबे अरसे के बाद डॉक्टर लग चुके हैं वहाँ पर। गाँव वाले सुखी हो गए हैं, वरना खाली पड़ी रहती थी पीएचसी। इनके आने के बाद में शानदार काम हो रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर। और दूसरा 25 लाख का बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, सबको मोबाइल फ़ोन। आप सोच सकते हैं कि जो जिस तीव्र गति में आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप खुद कल्पना कर सकते हो। राजस्थान का पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरे प्रदेश के। अभी बेंगलोर गए थे चुनाव के अंदर, वहाँ हमारी मैनिफेस्टो बना कांग्रेस का, उसमें अधिकांश योजना जो राजस्थान की है उनको समावेश वहाँ किया गया है। मेरा दावा है धीरे धीरे तमाम देश के राज्य सरकारों को, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे राइट टू सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे बीमे की बात हो 25 लाख की, धीरे धीरे सबको ही, चाहे बिजली में छूट दी है, किसानों का ध्यान रखा है, पैकेट दे रहे हैं। पैकेट 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 लीटर तेल और सारी मसाले साथ में, गेहूँ फ्री। ये पैकेज जल्दी आपको मिलेंगे। महंगाई की मार कम से कम कैसे हो, आपके परिवार में बचत कैसे हो, जिससे कि आप उन पैसों को बच्चों के लिए खर्च कर सकें, अच्छा पौष्टिक भोजन को खिला सकें। इस सोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा देखिए आप, रमेश मीणा, उनको पंचायत राज ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इतना बड़ा मंत्रालय मिला, वो ट्राइब के हैं। महेंद्र सिंह मालविया, ये आदिवासी हैं बांसवाड़ा के, इनको जल संसाधन मंत्री। आप सोचिएगा सिंचाई मंत्री किसे कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बनती थी कोई जमाने के अंदर। ये नौजवान, इनको चांस मिला इस बार। अर्जुन बामनिया ट्राइबल डेवलपमेंट मंत्री बने हैं। और आपके अपने मुरारी मीणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज। ये पहली बार है 5 ट्राइब के 4 शेड्यूल कास्ट के मंत्री इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के साथ बने हैं। इसलिए मैंने भी कहा कॉलोनी के अंदर में आपको भी कहना चाहूँगा, जो आपके यहाँ आए बीजेपी के नेता आए, चाहे एमपी आए, एमएलए आए, एक ही सवाल से करो, आप तो ये बताइएगा आप प्रधानमंत्री से कब कन्विंस करेंगे ईआरसीपी हमारी लाइफ लाइन है, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कब करवाएंगे, ये आप मांग कीजिए। तब जाके उनके खोपड़ी में आएगा किस प्रकार से जनता में आक्रोश है। अगर हमने राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की तो पता नहीं क्या होगा। जैसे रिफाइनरी का काम शुरू हुआ, मोदी जी खुद आए रिफाइनरी को काम शुरू करने के लिए, उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि अगर आप ये माहौल बना देंगे तो पूरे 13 जिले का भला होगा। और मुझे सुखद आश्चर्य भी होगा कि कम से कम हमारे प्रयास से, हमारे संघर्ष से जनता ने साथ दिया, हम लोग राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में कामयाब हुए हैं। इस बात का सुकून मुझे मिलेगा, मेरी सरकार को भी मिलेगा। अब अंत में कहना चाहूँगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर का टाइम भी हो रहा है, आपका आज जो प्यार मोहब्बत आशीर्वाद है उसको देखते हुए मैं फिर कहना चाहूँगा, जब कभी ममता कहेगी यहाँ आने के लिए, मैं या मेरे मंत्रिमंडल के साथी कोई मना नहीं करेंगे। मैं वादा करना चाहता हूँ आपसे, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद बुजुर्गों का जो मिल रहा हमें, हम लोग गदगद हैं, बहुत खुश हैं। और ये ममता की आपके प्रति निष्ठा है,
समर्पण भाव है। वो जो कैबिनेट मंत्री ने काम किया उसने जम करके, उसके कारण आपका प्यार, आपका आशीर्वाद उनके साथ जुड़ा हुआ है, वरना इतनी बड़ी तादाद में आपका आना संभव नहीं था। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और 2 मांगे रखी है ममता ने, 2 रखी, 3 रखी है, एक और कहाँ है? उसने कहा एक तो सर मैं इसने ममता ने कहा है कि शिकराय कस्बा जो है उसको नगर पालिका घोषित करने की मांग करी है। तो मैं घोषणा करता हूं कि शिकराय कस्बे को नगर पालिका घोषित कर दिया जाएगा। एक पापड़दा तहसील की, एक ये कह रही है पापड़दा को उप तहसील तहसील मुख्यालय बनाए। इसकी मैं घोषणा करता हूं कि पापड़दा को भी उप तहसील बना दिया जाएगा। और 4 स्कूलें दिए इसने, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बगलाव, झरना, नया कुआ और चांदूसा, ग्राम पंचायत पापड़दा, अचलपुरा, गीजगढ़ और हिगवा, चारों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाएगा। ये कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपसे मैं समझ चाहता हूँ कि ये आपकी ईश्वरदा पेयजल योजना की 3,593 की योजना है। इतनी बड़ी योजना है ये। 100 किलोमीटर की तो पाइपलाइन चल चुकी है, 220 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। फर्स्ट फेज का कार्य प्रगति पर है और 1157 करोड़ पूरे 200 जिलों को पानी मिलेगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सिकराय की जनता कभी भी आपका आभार प्रकट करती है, कभी आपका प्यार और स्नेह भूल नहीं सकती। धन्यवाद।